सभी भाई बहनों को जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आज न्यूज़पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो मैंने सोचा कि आप सभी को बता दूं। और रिजल्ट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हालांकि आपको पता लग गई है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हाँ, रिजल्ट कब तक आ जाएगा आपका और आपको डीबीपीएसटी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट एकदम तैयार रखने हैं, क्योंकि डीबीपीएसटी के बाद कुछ समय बाद ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर की कटिंग को। सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सवाल निरस्त। 25 सवाल ऐसे हैं जो निरस्त कर दिए गए। फाइनल आंसर की जारी, जैसा कि आपको पता है आपकी फाइनल आंसर की 30 अक्टूबर को ही आ गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक, उच्च न्यायालय के मुताबिक ही आपको अंक दिए जाएंगे। देखो सुनो, लखनऊ के न्यूज़पेपर की कटिंग है अमर उजाला की। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की शनिवार को जारी की। इसमें 25 प्रश्न आपके निरस्त कर दिए गए हैं। 25 प्रश्न आपके निरस्त हैं। निरस्त प्रश्न कितने हैं? 25। ठीक है। अब आपके मन में ये भी होगा, निरस्त प्रश्न कर दिए गए हैं तो हमारे जो प्रश्न है टोटल 150 प्रश्न है। अब सभी शिफ्टों में आपके 25 निरस्त हैं। जैसे किसी में एक निरस्त है, एक प्रश्न आपका निरस्त है, तो क्या उसके मार्क्स दिए जाएंगे? नहीं। इसका ये मतलब है कि 150 प्रश्न है तो यहाँ एक घट जाएगा, 149 प्रश्न माने जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने फॉर्मूला भी दे दिया है कि इस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है आपका 300 अंक गुणा जितने भी आपके प्रश्न सही हैं, जितने भी आपके सही प्रश्न है वो, और बट्टे में आपको रखने हैं। जैसे 149 प्रश्न मैंने आपको बताए है ना, एक प्रश्न आपका निरस्त है। अब जैसे कहीं आपके 3 प्रश्न निरस्त है तो आपको क्या करना है, 150 में से 3 घटाना है, तब जाके उन प्रश्नों की संख्या रखनी है। तो यहां लिखना है आपको सही प्रश्नों की संख्या। ये क्या लिख दिया मैंने? सही प्रश्नों की संख्या। और ये तो 300 में गुणा आप कर ही रहे हैं, क्योंकि 150 का प्रश्न है आपका, एक प्रश्न 2 अंक का है तो 300 आपके अंक हो गए। गुणा में आपके कितने सही प्रश्न है, और यहाँ सही प्रश्नों की संख्या, मतलब कि जो प्रश्न आपके निरस्त हुए हैं, निरस्त आप घटा दो इन प्रश्नों में से। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड ने आपको फॉर्मूला दिया है। अब थोड़ा आप सुन लीजिए। इनके अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। इसके अलावा 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वाले को अंक देने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं। जैसा कि बोला जा रहा था कि आंसर की आपकी फेक है, आंसर की आपकी फेक नहीं है। आंसर की आपकी अभी भी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर है, आप जाइए और वहां अपनी आंसर की चेक कीजिए। बोला गया है यहाँ पे कि 29 प्रश्न आपके ऐसे हैं जिनके जवाब एक से अधिक उत्तर हैं। जैसे एक प्रश्न ये है, सॉरी, ये एक प्रश्न है और ये इसका ऑप्शन ए है, इसी प्रश्न का ऑप्शन बी है ना। तो ये दोनों सही हैं। उस प्रश्न के ये दोनों आपके उत्तर सही हैं। किसी ने ऑप्शन ए लगाया है तो किसी ने बी लगाया है ना। लेकिन भर्ती बोर्ड ने बोला है, सॉरी हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर इन दोनों में से आपने कोई सा भी लगाया है तो हम आपके उत्तर को सही मानेंगे। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो कोई लगाया ही नहीं है, तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा, अंक इन्हीं को प्राप्त होंगे। ठीक है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन व डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि इन 10 पालियों में
70 प्रश्नों को लेकर आई आपत्तियों को सही पाए जाने पर विचार किया गया। इनमें से 25 प्रश्नों को गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया। इनके अंकों का वितरण हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। वहीं 16 प्रश्नों के विकल्पों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, बस इतना ही है। और हाँ, अब बात आती है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल न्यूज आ गई है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में डीवीपीएसटी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें लड़कों की चेस्ट नापी जाती है और लड़कियों का वजन, लड़के और लड़कियों की हाइट, डीवी में डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र। और बात कर लें ओबीसी की, ओबीसी की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया होगा, एससी एसटी ने भी लगाया होगा, जनरल में और सभी कैटेगरियों में, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरियों की बात करूं, मूल निवास आप सभी को लेके जाना है। अब यही बात करना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। यदि आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को फिल किया है तो आप अपना सर्टिफिकेट अवश्य लेके जाएं और सबकी 4-4 फोटोकॉपी लेके जाएं। आज की वीडियो में मुझे यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।